अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। और ये कोर्स मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आपको इंग्लिश प्लेटफॉर्म में, लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मेरा नाम है सवीरा ज़ुबैर और आपको मैं पढ़ाऊँगी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, जिसका लेसन नंबर आज मैंने पढ़ाया था पिछले आपको लेसन में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके आज प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ और इसमें मैं बताऊंगी कि कहाँ पर आपने सेंस और फोर का यूज़ करना है। बेसिक चीज़ ये है, और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले वीडियो आप लोगों ने मेरी नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे मैं आई बटन पे वीडियोस का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और पहले से आप बेसिक क्लियर कर लें, फिर आप आगे की तरफ मूव ऑन करें। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड है, और फर्स्ट स्लाइड में मैंने पहला सेंटेंस लिया है, सना 2014 से यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। सना एक लड़की है, वो 2014 से यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया सना, और वो क्या कर रही है? पढ़ रही है। ये आपका हो गया वर्ब। और कहाँ पढ़ रही है? यूनिवर्सिटी में। ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया। और सिंस और फोर के लिए आपको यहाँ पर एक टाइम और वक्त बिल्कुल परफेक्ट बता दिया गया है कि वो 2014 से पढ़ रही है। तो यहाँ पर जब इस तरह से 2014 से क्लियर हो जाए कि बिल्कुल एक स्पेसिफिक डेट दी हुई है जो आपको बिल्कुल सही तरह से समझ में आ रही है कि ये 2014 की बात हो रही है, यहाँ पे आपको वैलिड चीज़ें बता मतलब वैलिड एक वक्त बता दिया गया है, तो यहाँ पर आप सिंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखा सना, उसके साथ आपने लगाया हैज़। हैज़ आप यूज़ करते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ, और हैव यूज़ करते हैं सारे प्लूरल के साथ, यू के साथ, आई के साथ हैव यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे सना हैज़ प्लस क्या था आपका? प्रैक्टिस वो स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में बीन लगाना है आपने। यहाँ पे आपने लिखा है सना हैज़ बीन। पढ़ने की इंग्लिश होते ही है, जब आप किसी इदारे में पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टडी। स्टडी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आपने आईएनजी जो है वो लगा देनी है। तो ये आपका क्या हो गया? स्टडिंग। कहाँ पढ़ रही है? यूनिवर्सिटी में। एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2014। ठीक है। सेकंड देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है सना हैज़। हैज़ के बाद आपने क्या लगाना है? नॉट। सना हैज़ नॉट, फिर लगाना है बीन। सना हैज़ नॉट बीन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2014। ठीक है। सिंस यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि 2014 आपको क्लियर एक वक्त बताया है, और यहाँ पे क्लियर वाज़े हो रहा है कि 2014 की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंस लगाना है। उसके बाद आपने इंट्रोगेटिव में देखें, सबसे पहले आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? सना। और सब्जेक्ट क्या है आपका? सॉरी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट आपने देखना है क्या है इसमें। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है सना। हैज़ सना बीन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2014? हैज़, हैज़ंट, हैज़ नॉट लिखा है लेकिन पढ़ेंगे हैज़ंट। हैज़ंट सना बीन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2014। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मैं 2 घंटे से मैथ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मतलब मैं जो हूँ वो 2 घंटे से मैथ जो है वो समझने की कोशिश जो है वो कर रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? 2 घंटे से वो मैथ समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई के साथ यू ऑलवेज यूज हैव। आई हैव प्लस बीन। कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई। कोशिश, ट्राई। और आईएनजी लगाना है तो ये क्या हो जाएगी? ट्राइंग। आई हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो आपका समझने की इंग्लिश क्या होती है? अंडरस्टैंड। आई हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैथ फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर घंटे, 2 घंटे, ये नहीं बताया कि कौन से टाइम आप बैठे हैं लेकर और किस टाइम तक आप इस बारे में सोच रहे हैं या कोशिश करें। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको कोई टाइम जो है वो मेंशन नहीं हुआ है, सिर्फ 2 घंटों का जिक्र हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है? फॉर 2 आवर्स। ठीक है। आई हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैथ फॉर 2 आवर्स। आई हैव नॉट बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैथ फॉर 2 आवर्स। Have I been trying to understand the math for 2 hours? Have I not been trying to understand the math for 2 hours? इस तरह से आपने ये चारों सेंटेंसेस बना लेने। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है, वो है वो 2 दिन से स्कूल जा रही है।
एक लड़की है, वो 2 दिन से क्या कर रही है, स्कूल जा रही है। इससे पहले वो क्या कर रही थी, घर में सो रही थी, ठीक है। तो वो की इंग्लिश क्या हो गई, शी हैज़। शी के साथ यू ऑलवेज यूज हैज़, बिकॉज शीज जो है वो आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। शी के साथ आपने हैज़ लगाना है। शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। यहाँ पर 2 दिन का जिक्र हो रहा है, ये नहीं बताया गया कि कौन से 2 दिन, पीर और मंगल को वो जा रही है, सैटरडे संडे को भी स्कूल जा रही है, या वेडनेसडे थर्सडे को जा रही है, इस तरह का कोई जिक्र नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि वो 2 दिन से स्कूल जा रही है, तो यहाँ पर कोई डे स्पेसिफिक नहीं बताया गया। सिर्फ एक आपको वो बताई, एक दिन मेंशन कर दिया है कि वो 1 दिन जा रही है, 2 दिन से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फोर का यूज करना है, ठीक है। किसका यूज करेंगे, फोर का। शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। शी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। हैज शी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। हैज शी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। इस तरह से आपने सेंटेंसेस ये वाले बनाने हैं। नीचे देखें, मेरा भाई 3 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। मेरा भाई, माय ब्रदर, ब्रदर की जब बात करिए तो वो बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आपने हैज़ लगाना है, क्योंकि मेरा भाई जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। माय ब्रदर हैज़ बीन। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। यहाँ पर आपने आईएनजी लगाना है, तो क्या हो गई, प्लेइंग। माई ब्रदर हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। अब ये 3 सालों की बात हो रही है, यहाँ पर ईयर्स मेंशन है, बट ये मेंशन नहीं है कि कौन से 3 साल, 2020, 2021, 2022 या 2024, 25 या 26। इस तरह से कोई साल आपको मेंशन नहीं किया गया कि एक क्लियर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, फॉर 3 years, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years, ठीक है। हैज़ के बाद आपने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, हैज़ माई ब्रदर बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। क्या मेरा भाई 3 साल से क्रिकेट जो है वो खेल रहा है, ठीक है। हैज़ माई ब्रदर नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। क्या मेरा भाई 3 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा, ठीक है। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो आपका होता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, ठीक है। अब नीचे देखें, मैं जनवरी से इस किताब को पढ़ रही हूँ। एक किताब है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि मैं जनवरी से इस किताब को क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तो आई हैव बीन, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीडिंग। रीड होती है, क्या होती है, रीड। आपने इसमें आईएनजी अटैच किया तो क्या हो गई, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस जनवरी, ठीक है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस जनवरी। हैव आई बीन रीडिंग द बुक सिंस जनवरी, हैव आई नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस जनवरी, ठीक है। इस तरह से आपने ये सेंटेंस बनाने हैं। और यहाँ पर सिंस इस वजह से यूज़ किया गया है क्योंकि जनवरी यहाँ पर एक क्लियर मंथ आपको वाज़े तौर पर दिख रहा होगा, एक क्लियर बात है। अगर आपको मैं बोलूँ कि मैं मार्च से ये काम कर रही हूँ, तो मैंने आपको एक क्लियर डेट बताई है, क्लियर मंथ के नाम बता दिए, तब आप बोलेंगे कि चलो वो उस मंथ से वो काम कर रही है, तो यहाँ पर आपने सिंस यूज़ करना है। लेकिन मैं इसी तरह से बोलूँ कि मैं इस मंथ से कर रही हूँ, आप ये तो नहीं पता ना कि ये कौन सा महीना चल रहा है, मतलब इस मंथ से कर रही हूँ या मैं 1 महीने से कर रही हूँ, तो यहाँ तो मैंने कोई मंथ के नाम मेंशन नहीं किए। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो फॉर 1 मंथ, क्या कहेंगे, फॉर 1 मंथ, ठीक है। फोर लगाना है आपने वहाँ। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें, मेरा दोस्त सुबह से अंग्रेज़ी की तरबियत ले रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, वो सुबह से क्या कर रहा है, वो अंग्रेज़ी की तरबियत जो है वो ले रहा है। तो मेरे दोस्त की इंग्लिश क्या हो गई, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड के साथ आपने क्या लगाना है, हैज़। क्या लगाना है, हैज़। माय फ्रेंड हैज़ बीन, ले रहा है, कोई भी तरबियत ले रहा है, कुछ भी लेना तो टेक हो जाता है, टेक लेना। लेना देने की इंग्लिश, और लेना लेने की इंग्लिश होती है टेक, ठीक है। तो टेक के साथ आपने क्या लगाना है, आईएनजी, ई हट जाएगा, फिर आपने आईएनजी अटैच कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड हैज़ बीन टेकिंग इंग्लिश ट्रेनिंग। अंग्रेजी की तरबियत क्या हो गई, इंग्लिश ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट है। सिंस मॉर्निंग, सुबह की बात हो रही है। अब आपको पता है सुबह एक ही दफ़ा होता है, तो आपने क्या लगाना है, यहाँ पे बात क्लियर है कि वो सुबह से अंग्रेज़ी की तरबियत ले रहा है, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग,
My friend has not been taking English training since morning. Has my friend been taking English training since morning? Has my friend not been taking English training since morning? यहाँ पर बात मेरी मैं बता दूं, अब मैं बोलूँगी मेरा दोस्त सुबह 10 बजे से अंग्रेजी की तरबियत ले रहा है, तो यहाँ पर बात वाज़ेह दोनों हो गई। यहाँ पर आ जाएगा सिंस मॉर्निंग 10 o'clock, ठीक है, कि वो सुबह के 10 बजे से। यहाँ पर आपको बात क्लियर है, तो यहाँ पर भी आपने सिंस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे सुबह के 2 घंटे से वो पढ़ा है, तो सुबह के 2 घंटे, सुबह तो बात क्लियर हो गई, लेकिन सुबह के 2 घंटे, फिर लेकिन यहाँ पर आपने सिंस लगाना है क्योंकि वो सुबह की बात क्लियर हो रही है ना, तो सिंस मॉर्निंग 2 hours, ठीक है, इस तरह से। असलम शाम से घर की सफाई कर रहा है। असलम हैज़ बीन क्लीनिंग, क्योंकि आपको पता है सफाई की इंग्लिश होती है क्लीनिंग। यहाँ पर ये भी हो सकता है हैज़, असलम हैज़ बीन डूइंग क्लीन द हाउस, क्योंकि कोई एक काम कर रहा है ना, कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने सफाई कर रहा है, उसको मैंने क्या ले लिया, वर्ब ले लिया है। असलम हैज़ बीन क्लीनिंग द हाउस, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, घर की सफाई। सिंस इवनिंग, ठीक है। असलम हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस इवनिंग। हैज़ असलम बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस इवनिंग। हैज़ नॉट असलम बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस इवनिंग। इस तरह से आपने जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ मैंने 2 तरह से आपको देखें इंट्रोनेगेटिव बताया है। फर्स्ट वाला देखिए, मेरे दोस्त वाला, मैंने पहले वर्ब लिखा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, लेकिन नीचे में मैंने लिखा है हैज़ेंट। हैज़ेंट असलम बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। दोनों तरह से आप ये सेंटेंसेस स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको ये लेसन आज का अच्छा लगा होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। अगर सेंस और फोर्स से रिलेटेड या कोई भी यानी क्वेरी आपको हो कि इससे बता दें, ये इससे रिलेटेड बता दें, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और ये इंग्लिश कोर्स मैंने आप लोगों के लिए वो लॉन्च किया है, और इसमें मैं आपको भरपूर तरीके से रहनुमाई देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरी भी इस्लाह हो, आप भी सीखें और मैं भी आप लोगों को सिखाकर बहुत कुछ सीखूँ, ठीक है। तो बस अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।